gratitude-filled welcome to all of you. Many thank you for joining us today. So, let me start like this. अरे यह क्या कह दिया तुमने? कोई उम्मीद ही नहीं रखी जाए? हमने इतना किया, तुम कह रही हो उसको कोई भुला दे और उसको याद भी ना दिलाया जाए? अच्छा चलो ये बताओ, हमसे भी तो एक्सपेक्टेशंस है, तो लो बस हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों निभाएं? ओहो, अरे आप इस टॉपिक पर कहां से कहां पहुंच गए? हमने तो बस सोचा आपको अपने कुछ जबरदस्त पावरफुल विचार बताएं, तो चलिए हो जाए तैयार सुनने को टिप्स एंड ट्रिक्स 2-4। करिए उन्हें कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस और अपने जीवन में लाएं थोड़ा और बाहर। जी हाँ, वेल, डू यू हैव एक्सपेक्टेशंस टू? I am Savita Sinha, your relationship expert, and today in my live I will share with you the tips how to stop expecting in relationship. Do share your questions or comments on Messenger. Today I will share with you super powerful strategies on how to stop expecting in a relationship. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, जो फॉर्मेट है सेशन का वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले मैं आपको 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू, थ्री नजरिया, आप यूं समझ सकते हैं कि अगर एक स्क्वायर है तो मैं आज आपको 4 कॉर्नर्स स्क्वायर की बताऊंगी, जिसमें से मोटा मोटी ये समझिए कि जो 3 कॉर्नर्स हैं वो होंगे आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू, वो होंगे आपके कॉन्टेक्स्ट। आप उन पॉइंट्स ऑफ व्यू से इस पूरे इशू को, जो भी आप डील कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, उसको आप देख सकते हैं, राइट? और जो चौथा, जो मैं लास्ट में बताऊंगी, वो होगा एक्शन स्ट्रेटजी। जी हाँ, वो एक्शन स्ट्रेटजी जो आपको रिजल्ट देगा। कैसा रिजल्ट? वैसा रिजल्ट जैसा आप चाहते हैं। कहाँ? उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। किस बात की? हाउ टू स्टॉप एक्सपेक्टेशंस इन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप विच इज ऑफ इंटरेस्ट टू यू। सो सबसे पहला एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऐसा है क्या कि रिलेशनशिप में ही हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या ऐसा है कि सिर्फ हमें अपने आप से भी तो एक्सपेक्टेशंस इतनी सारी होती हैं? दूसरों के लिए जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके लिए तो हमारे पास इतनी शिकायतें हैं। हाउ अबाउट आवरसेल्व्स? क्या हम अपने आप से भी उस तरीके से डील करते हैं? ये मुझे लाता है एक और पॉइंट पर कि इस बात को समझा जाए कि हर रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस का एक अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, एक अलग लेवल होता है, एक अलग कॉम्बिनेशन होता है हर एक रिलेशनशिप में। एक्सपेक्टेशंस, ग्रीवांसेस और उनका कॉम्बिनेशन और कॉन्ट्रास्ट का, राइट? सो आफ्टर ऑल, फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स से भी हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आज से नहीं, सालों से होती हैं, लेकिन उनके साथ तो सालों तक रूठा नहीं जाता। सिबलिंग्स से भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं, परिस्थितियों पे डिपेंड करती हैं, राइट? उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स। बताइए जनाब, क्या फ्रेंड्स के साथ होती हैं इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस का कारोबार या इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस का भार? बिल्कुल नहीं। कॉलीग्स, लिमिटेड एक्सपेक्टेशन, चलो कभी सपोर्ट कर दिया। बॉस के साथ क्या होती है एक्सपेक्टेशंस? होती हैं, सर्टेन लेवल की होती हैं, मगर भाई बॉस तो बॉस होता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं इन लॉज।
वेल, स्कोर्स ऑफ एक्सपेक्टेशन अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो, स्कोर का मतलब होता है 20, तो 20 टाइम्स मल्टीपल में समझिए आप एक्सपेक्टेशंस होते हैं इन लॉज के साथ। ये अपने कमेंट्स इस बारे में कि किस रिलेशनशिप में आप स्टॉप करना चाहेंगी अपनी एक्सपेक्टेशंस को, और आप ये देखेंगे ये सेशन अटेंड करने के बाद कि आपको कितना बड़ा गेन होता है व्हेन यू स्टॉप एक्सपेक्टिंग, you stop having expectations in a relationship, how much you gain. That will also be that also you will realize at the end of this 15-minute session. Okay, next is अब जो हमने ये समझ लिया कि हर एक व्यक्ति का मतलब हर एक रिलेशनशिप में एक अलग कॉम्बिनेशन होता है, अलग कॉम्प्लेक्सिटी होती है एक्सपेक्टेशन का। अब हम आते हैं एक रियलिटी चेक पे। अब आपने चूज कर लिया होगा वो एक रिश्ता जिस पर आप वर्क करना चाहेंगे मेरे साथ विद दिस एक्शन स्ट्रेटजी, जो मैं आपके साथ एंड ऑफ द वीडियो में शेयर करूंगी। उस रिश्ते का नाम लिख लीजिए और उसमें लिख दीजिए कि आपकी रेटिंग उस रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस में क्या है। देखिए, एक होता है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारा फाइनल गोल क्या है, और एक होता है हम अभी कहां पर हैं। अगर हमें पता हो कि हम अभी कहां पर हैं, मान लीजिए हमारा फाइनल गोल 10 है और हम आज 5 पर हैं, एटलीस्ट वी कैन एक्नॉलेज दैट वी जस्ट हैव द गैप ऑफ 5 टू बी फिल्ड। दिस इज अ वेरी वेरी गेम चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट। यह एक गेम चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट है बिकॉज दिस मेक्स यू रियलाइज दैट 0 to 5 की जर्नी आपने ऑलरेडी, या उस व्यक्ति ने भी ऑलरेडी आपके साथ आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने में ट्रैवल कर चुका है, एंड नाउ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गोइंग फ्रॉम 5 to 10। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है ये भी देखने के लिए अपने जीवन में कि अरे मैं 0 to 5 कैसे आई थी, क्या था उस वक्त। और अगर आपको वो मिल जाता है, अगर आप वो प्रेजेंट हो जाते हैं, राइट, तो मेरे एक्शन स्ट्रेटजी के अलावा भी आप जैसे आप 0 to 5 उस रिलेशनशिप पे लाए थे, उस तरीके से आप कर सकते हैं। सो बी प्रेजेंट टू द रियलिटी चेक। एक्सपेक्टेशंस, हाउ टू स्टॉप एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रिलेशनशिप में, ये रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि कितना हमने ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, क्या हमें आगे करना है, और ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है टू थैंक आवरसेल्व्स and the other person as to how we can take it all forward. And now के साथ लीव करूंगी, और उस एक्शन स्ट्रेटजी के बाद जो मेरा टॉपिक है, हाउ टू स्टॉप एक्सपेक्टेशंस इन अ रिलेशनशिप, वो भी आप देखेंगे कि हम लोग उसको भी रीफ्रेज कर पाएंगे, आज के टॉपिक को भी रीफ्रेज कर पाएंगे इस एक्शन स्ट्रेटजी के बाद। एंड आई एम श्योर अगर आप उस एक्शन स्ट्रेटजी को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको गेन्स होंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और उसका एक रिपल इफेक्ट होगा आपके बहुत सारे और रिश्तों पर, राइट। सो नाउ लेट मी कम straight to the one action strategy to take on as far as you being successful in stopping expectations in relationship, or you could also see managing your expectations in a relationship, right? तो इसके लिए हमें एक इक्विपमेंट चाहिए इस एक्शन स्ट्रेटजी के लिए। जी हाँ, कौन सा इक्विपमेंट चाहिए? सालों से चला आ रहा है ये इक्विपमेंट, मगर मैं आपसे ये बोलूंगी कि आप इसको फिजिकली मत लाओ अपने घर में या इस एक्सरसाइज के लिए, आप इसको वर्चुअली लाओ। जी हाँ, एक इमेजिनरी, राइट, या फिर ड्रॉ कर लो एक तराजू, जो रेगुलर तराजू था सब्जी वाला जो रेगुलर होता था, नॉट आजकल जो डिजिटल वेइंग स्केल आते हैं वेट गेन लॉस चेक करने के लिए, राइट, ग्रोसरी डिपार्टमेंटल स्टोर वाला तराजू लो, और एक तरफ सारी एक्सपेक्टेशंस उस पर्टिकुलर रिश्ते के साथ आप रख दीजिए। जी हाँ,
अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मैरिज का, और अगर मैं आज एड्रेस करना चाहूंगी, अगर एक हस्बैंड का एक्सपेक्टेशन है अपनी वाइफ से, एक्सपेक्टेशन की किस तरीके की हो सकती है? फाइनेंशियल सपोर्ट की हो सकती है, हाउस होल्ड बेटर करने की हो सकती है, पेरेंटिंग की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, मोर सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस होती है, टेकिंग केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, हिज सिबलिंग्स की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, गिविंग हिम मॉरल सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, होल लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। एक तरफ आप वो सारे एक्सपेक्टेशंस रख दो उस वर्चुअल तराजू में, और एक तरफ आपने क्या रखना है, ये वर्ड लिख लो आप अपनी नोटबुक में, P P B W W. This stands for People's Positives are a blessings for the whole world. जी हाँ, तराजू के दूसरे पलड़े पे आपको रखनी है अपनी वाइफ की जितनी भी पॉजिटिव्स हैं, और वो हैं ब्लेसिंग्स पूरी दुनिया के लिए। तो वो दुनिया के लिए जो भी अच्छा करती हैं, इसको सिर्फ अपने अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों तक ही सीमित मत रखना। देखना कि वो कैसे अपने घर में उनको सर्व करती है, उनका ख्याल रखती है। देखना कि कैसे आपके फ्रेंड्स के साथ सपोर्ट करती है, अपने नेबर्स को सपोर्ट करती है। देखना थोड़ी माइन्यूटली देखना कि किस तरह बच्चों को वो सपोर्ट करती है, किस तरह वो सपोर्ट स्टाफ, मेड्स को सपोर्ट करती है। उसकी एक लिस्ट बनाना, और अब आप जब ये कर लोगे तो आपको ये समझ में आएगा। इनफैक्ट मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगी आपके कमेंट सेक्शन में या मैसेंजर पे कि जब आपने ये एक्सरसाइज किया तो अब कैसा लग रहा है आपको। मैं इतना तो कह सकती हूँ, जब आपने एक पलड़े में एक्सपेक्टेशंस रखा और दूसरे पलड़े में रखा PPBWW, People's Positives are Blessings to the Whole World, जहां पर पहले आपको वही एक्सपेक्टेशंस बर्डनसम लगते थे, अब आप होपफुल होंगे, अब आप एक्नॉलेज करेंगे, आप नए सिरे से उन एक्सपेक्टेशंस की उनसे बातें करेंगे, एक्सपेक्टेशंस मैनेज कर रहे हैं और होपफुल हो रहे हैं। तो पहले दो चीजें जो मैंने आपको शेयर की थी वो एक पॉइंट ऑफ व्यू था, पहली 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू था। वो पॉइंट्स ऑफ व्यू आपको एक समझ देता है कि हाँ ये भी हो सकता है, मैं जिस एंगल से देख रहा हूं अगर मैं किसी और एंगल से देखूंगा तो चीजें कुछ और समझ सकती हैं, कुछ और हो सकती हैं। मगर और ये एक्शन स्ट्रेटजी आपको अपने जीवन में उतारने में मदद करेगा कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस उनसे कैसे मैनेज करें, कैसे स्टॉप करें। आप रियलाइज करेंगे कि उनको एक्सपेक्टेशंस उनके फुलफिल करने में आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, और जब आप उनकी मदद करेंगे एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल होंगी तो वेल दैट इज अ विन विन सिचुएशन। और तभी मैंने आप लोगों को कहा था शुरू में ही कि आप देखेंगे कि हाउ टू स्टॉप व्हेन यू स्टॉप एक्सपेक्टिंग इन अ रिलेशनशिप, the one who really gains the most is no one else other than you. Thank you so much for watching. Thank you for being a part of this phenomenal discussion. Looking forward to your comments and responses. Do tune in on next Tuesday for some more tips, tricks, strategies, aha moments, and to have your super successful relationships. This is Savita Sinha, your relationship expert, signing off.